नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश की शान, बाघों की धरती और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। कान्हा नेशनल पार्क अब और भी नए अवसरों के साथ पर्यटकों के लिए खुला है। अब तक मुख्य रूप से खटिया और मुक्की गेट से पर्यटकों की एंट्री होती थी। वहीं तीसरा गेट सरही तहसील बिछिया, जहां बहुत सीमित गाड़ियों की एंट्री होती थी, अब एक ऐतिहासिक फैसले के बाद और अवसरों के साथ खुल गया है। अब से सरही गेट से प्रातः 7 बजे गाड़ियों को प्रवेश मिलेगा, शाम 5 बजे गाड़ियों को प्रवेश मिलेगा। इस फैसले से सीधे तौर पर लाभ होगा स्थानीय होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को, जिप्सी संचालक व ड्राइवरों को, रेस्टोरेंट व छोटे व्यवसायियों को, गाइड व पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति को। इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रयास करने वाले सभी जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह आप सबकी मेहनत और दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि आज सरही गेट क्षेत्र में भी पर्यटन का नया द्वार खुल रहा है। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए साधन और आय में बढ़ोतरी होगी। वहीं देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को कान्हा की प्राकृतिक धरोहर का और व्यापक अनुभव मिलेगा। अभी सरही गेट में जो टिकट बढ़ी हैं, ग्रामवासियों का कहना है कि आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हम सब कान्हा नेशनल पार्क के निकट रहते हैं और यहाँ पर जो नेशनल जो पार्क है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और एक और बड़ी खुशी की बात है, कान्हा नेशनल पार्क में एक सरी जोन है। तो सरी जोन को भारत सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार ने ये सोच के यहाँ पर एक गेट की व्यवस्था की कि आने वाले समय में यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर स्थानीय रोजगार होगा और जो बाहर के देश दुनिया के लोग आएंगे वो आदिवासी कल्चर को देखें, यहाँ की लोकल की कहना चाहिए संस्कृति को देखें, यहाँ के जीवन यापन की विधि को देखें। तो इस सोच के यहाँ पर सरी गेट की स्थापना करें। परंतु सरी गेट के बनने के बाद यहाँ पर जो कहना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से रिसोर्टें भी बनी हुई है। एमपीटी मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का अच्छा सा रिसोर्ट भी बना है, फिर लोकल प्राइवेट बॉडीज़ ने भी रिसोर्ट बनाया। परंतु उसके अपेक्षाकृत यहाँ पर क्या था, टिकट की संख्या करीब 5-8 थी, जिससे क्या था पर्यटक यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे। तो यहाँ के लोगों ने जो उन्होंने अपना पैसा यहाँ पर लगाया था और जो यहाँ की बिछिया के लोगों की जो सरी गेट से उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पर्यटक आ नहीं रहे थे और रिसोर्ट के कमरे खाली पड़े रहते थे, जिप्सियों को भी फ़ायदा नहीं होता था, रोज़गार के भी कोई अवसर नहीं हो रहे थे। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने और जो कहना चाहिए जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष की वजह से इतने आज कहना चाहिए 37 की जो टिकट का जो घोषणा की गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोहन सरकार जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और धन्यवाद अपनी ओर से ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जो जनता की बहुत लंबे समय से जो मांग थी कि यहाँ पर टिकट की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि पर्यटक भारी संख्या में यहाँ पर आए और यहाँ पर जो लोकल मार्केट है, आदरणीय मोदी जी कहते हैं ना वोकल फॉर लोकल, जो उसी को यहाँ पर मांग बढ़े, यहाँ पर रोजगार के नए अवसर पैदा हों और यहाँ पर निश्चित रूप से हम लोग भी अतिथि देवो भव के लिए जो भी पर्यटक यहाँ पर आएंगे उनको भगवान की तरह पूजेंगे और उनको कहना चाहिए हॉस्पिटलिटी में हम एक तरफ भी 1% भी कमी नहीं करेंगे। आदरणीय मोदी जी का भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आदरणीय मोहन यादव जी का भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारी मांग को मांगा और जनता को भी मैं ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं करता हूँ कि उन्होंने अपनी मांग को लगातार उसके लिए संघर्ष करते रहे। उनकी मांग मेरे पास भी आई और मैंने भी अपने तरफ से जो भी मुझसे सहयोग हुआ, चाहे फील्ड डायरेक्टर के पास बात रखने की हो, चाहे आदरणीय मोहन यादव जी के पास में अपनी बात रखनी हो, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन
संगठन स्तर पे पदाधिकारियों के पास में अपनी बात रखने हो, उन सब लोगों ने, और चाहे मंडला जिले के आदरणीय संपतिया दीदी हो, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते जी हो, उन सब तक बात रखा। उन सब लोगों ने एकजुट होकर एक राय में जनता की मांगों के लिए शासन और प्रशासन से संपर्क साधा और उनको उनकी बात रखी गई, जिसको मोहन सरकार ने बड़ी शीघ्रता से मान लिया। अब आने वाले 1 अक्टूबर से हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पर्यटक आएंगे, जिससे स्थानीय रोजगार के नए रास्ते बनेंगे। इसके लिए मैं पूरी जनता जनार्दन सरकार को ढेर सारे साधुवाद वंदन करता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।